तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे नए व्लॉग में। तो मैं अपनी जो से स्वागत करता हूँ आपका ऋषिकेश की इन खूबसूरत वादियों से। तो आज है अक्षय तृतीया और आज का दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। और आज क्योंकि आज के दिन ही गंगा माँ धरती पे आई थी और आज का गंगा स्नान करने का महत्व भी है। और आज मैं आपको बताऊँगा कि ऋषिकेश का असली मतलब क्या है। आप सभी सोचते होंगे ऋषिकेश का मतलब ऋषियों के केश होते हैं, तो सब यही मीनिंग ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको आज असली मीनिंग बताऊँगा ऋषिकेश का। तो आज अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश नारायण भरत मंदिर। तो जो भी इस मंदिर के पीछे कहानी है, जो भी ऋषिकेश का पूरा मतलब है, सही मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे सब मंदिर में। तो मंगू का स्नान तो हो चुका है, अब है मेरे स्नान की बारी। तो मैं जाता हूँ, मंगू पकड़ेंगे। उधर नहीं धन्य आराम से आ जाओ, आ जाओ, फिर तेरे को चैन दे दूंगा ना। अब तो अपने आप जा भी नहीं सकता। तो फाइनली हम ऋषिकेश भरत मंदिर पहुंच चुके हैं। तो ये मेरे पीछे ऋषिकेश भरत मंदिर है, इसके अंदर द्वार है, मतलब अभी हम इसके अंदर जाएंगे। तो ये स्थान इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे रैब्बी और सोम ऋषि करके दो उन्होंने तपस्या करी थी भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए थे, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप हमें अपनी माया के दर्शन करवाइए। तो जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए थे तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि आपने अपनी इंद्रियों का वश में करके मेरी आराधना की है। तो मैं यहाँ पे जो ये स्थान है वो ऋषिकेश कहला जाएगा। ऋषिकेश नहीं है, कोई भी जगह ऋषिकेश नहीं है। मतलब आप इसके अंदर पुराने इसमें इनका उल्लेख है तो हा ऋषिकेश है। मैं आपको अगर कहीं पे लिखा होगा तो वो दिखाऊंगा। हा के नीचे रॉ की मात्रा है, ना कि ऋषि वाला ऋषिकेश है। तो हर्षिक का मतलब होता है इंद्रियाँ, हर्षिक का, और इसका मतलब जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। तो उन दोनों ऋषियों ने अपनी इंद्रियों में वश करके भगवान की माया के दर्शन करे थे, तो इसलिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश है। तो ऋषिकेश है, सॉरी ऋषिकेश नहीं है। तो आगे से आपको कोई बताए तो आज तक आपने किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। कहीं जो लोग ऋषिकेश में बचपन से रहेंगे उन्हें भी ये चीज़ पता नहीं होगी। इस मंदिर के बारे में ही पता हुआ कि ये एक्चुअली में भरत मंदिर नहीं है, ऋषिकेश भरत मंदिर है। और ये भरत मतलब भरत मंदिर क्यों बोलते हैं, इसका कोई राम के छोटे भाई भरत से कोई संबंध नहीं है। इसका भगवान विष्णु से संबंध है, लेकिन वो क्या संबंध है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो अभी आज आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, तो आज अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया के दिन यहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भीड़ का, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम परिक्रमा कर लेते हैं मंदिर की और आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। तो फाइनली हमारी 54 परिक्रमा पूरी हो चुकी है। तो कहते हैं ऋषिकेश भरत मंदिर के 108 परिक्रमा करने पे अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ भगवान धाम के बराबर मतलब पुण्य प्राप्त होता है। तो अभी सब श्रद्धालु हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ गए, छोटे बच्चे भी हैं। तो सब लगे हैं, बाहर से श्रद्धालु आए हैं। तो अभी सब परिक्रमा कर रहे हैं जैसे जैसे। तो अभी 54 परिक्रमा हो चुकी है, 54 परिक्रमा हो रही है। तो बाकी जो कहानी आपको मैं बताते रहूँगा बीच में। पहले परिक्रमा पूरी करते हैं। अब हमारी एक परिक्रमा रह गई लास्ट। अब हम लास्ट परिक्रमा करते हैं, उसके बाद मंदिर के दर्शन करते हैं। उसके बाद मैं आपको मंदिर के बारे में थोड़ा और जानकारी देता हूँ। तो अब सबका यहाँ पे परिक्रमा करने का अलग अलग सिद्धांत है। मतलब अब कोई गिनती कैसे करता है, कोई मोबाइल में गिनती कर रहा है, तो कोई इलायची दाने लाया है, कोई चावल के दाने लाया है, कोई राजमा या चने के दाने लाया है। तो सब कोई कॉपी में लिख के एक नंबर लिख के कर रहा है। कोई ड्राई फ्रूट लाया है, जैसे आंटी जी ड्राई फ्रूट लाई हैं। तो सबका एक अपना अपना तरीका है।
अपनी कोई श्रद्धा से बना रहा है। श्रद्धा, हाँ, तो कोई अपने अपनी सबकी अपनी अपनी वो है जो जिससे अपना दर्शन की गिनती कर रहे हैं। तो हमारी लास्ट गिनती हम तो मोबाइल में जोड़ के कर रहे थे अपनी गिनती। और भाई का कितने लगे? मेरे 78 हो गए। 78 हो गए भाई के भी। तो भाई भी हमारे साथ कर रहा था, बीच में बैठ रहा था, बीच में जूस पी रहा था, हम कंटिन्यूसली कर रहे थे। तो बस अभी लास्ट चक्कर खास समाप्त होने वाला है हमारा। उसके बाद मंदिर के दर्शन करते हैं और मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ आपको। तो हमारी मंदिर की परिक्रमा पूरी हो चुकी है, तो हम मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। तो जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो चतुर्भुज आकार की, काली शालिग्राम की। तो उस मंदिर के बारे में बताता हूँ अभी। और यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं ये मंदिर के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं मंदिर के यहाँ पे आश्रम, तो ये सब यहीं पढ़ाई करते हैं और यहीं अब आज इनकी लगी है वॉलंटियर। और काफ़ी पसीना हो चुका है। उनको कैसा लगा? बहुत थकान हो चुकी है। 108 करीब चक्कर। 11:30 बजे से हमारे 2 बज गई हैं। अभी आपको मूर्ति के दर्शन करवाता हूँ। तो ये गरुड़ भगवान है और ये वासुदेव और कन्हैया जी हैं और ये हनुमान जी हैं। तो हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा था मंदिर के बारे में। जो भरत हैं वो राम भगवान के भाई नहीं है, वो भगवान ऋषिकेश का ही कलयुग में भगवान खाने कहा था कि मुझे भरत के नाम से जाना जाएगा, तो वो भरत महाराज है। अब कईयों को ये भ्रांति है कि वो राम जी के छोटे भाई थे भरत, उनके नाम पर ये मंदिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भगवान विष्णु का जो ऋषिकेश नाम था, भगवान ने कहा था कि कलयुग में मेरा नाम भरत के नाम से जाना जाएगा, तो इस चक्कर में इस मंदिर का नाम भरत मंदिर है। वैसे इस मंदिर का पूरा नाम है ऋषिकेश भरत मंदिर। तो अगर आप कभी ऋषिकेश आ रहे हैं या अभी तक आपको जानकारी दी, तो ये जानकारी शेयर करें कि ये जो ऋषिकेश मंदिर है इसके नाम ऋषिकेश, इसके नाम पे ही भगवान इस शहर का नाम ऋषिकेश पड़ा था। वो कालांतर में बोल के ऋषिकेश से ऋषिकेश हो गया है और यही भरत मंदिर है। तो जो भरत है वो भगवान विष्णु का ही कलयुग में जो नाम है वो है। तो अभी मैं आपको म्यूज़ियम दिखाता हूँ जो काफ़ी पुराना है, आपको पता चलेगा कि ये मंदिर कितना पुराना था। तो ये भगवान शिव जी की मूर्ति है, यह 2री सदी की है, अनुमानित काल है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 2री सदी की है। ये भगवान शिव जी की मूर्ति है और खंडित 5वीं सदी की है पूरा। जो बर्तन है ऊपर और एक कमल का खिला फूल है, ये भी 5वीं सदी का है करीब। और ये करीब 14वीं सदी का है, ये जो शिलालेख बना था। ये सिंह की आकृति का, ये 15वीं सदी का है। और ये कलिक अवतार अश्वरूढ़, ये 12वीं सदी का है। तो ये सारे जो मुगल काल में जब तैमूर आया था तो उसने सारे ध्वस्त कर दिए। ये मिट्टी के उसमें दबे मंदिर में पाए गए थे। ये 14वीं सदी की है। घटका प्रतीक ये है 5वीं सदी का। अलंकृत स्तंभ है जो ये है 5वीं सदी का। ये 2 आकृतियाँ हैं, ये 15वीं सदी की हैं। ये 14वीं सदी का है। सिल आपको पता है सिलबट्टे वगैरह होते हैं, ये 5वीं सदी का है। मूसल भी 5वीं सदी का है। ये विष्णु भगवान की मूर्ति जो 12वीं सदी की है, सारे खंडित है। ये मुगल काल में तोड़ दी गई थी लेकिन इनके अवशेष बचा दिए गए थे। ये 12वीं सदी का है। पता किसी भगवान का, लेकिन इसमें जानकारी तो है नहीं। और इसका एकमात्र संग्रहालय है। ये बलराम भगवान जी हैं, ये 12वीं सदी के हैं। ये विष्णु शिव पार्वती की और विष्णु की एक मूर्ति का स्तंभ है, ये 5वीं सदी का है। ये अक्षी है, ये 2री सदी का है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है ये मंदिर काफ़ी पुराना है, एक पहली या 2री सदी का, उससे भी पुराना है। तो
जो परशुराम भगवान जी ने आए थे, उन्होंने बसंत पंचमी में जो काली इसमें आपको मूर्ति दिखाई दी, साफ तो दिख नहीं थी, वो चतुर्भुज आकृति में है। तो भगवान विष्णु जी की है चतुर्भुज आकृति में, और वो परशुराम जी ने बसंत पंचमी के दिन स्थापित करी थी। और यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन बहुत अच्छा मेला लगता है। अगर अगले टाइम मैं आपको पूरा शो करूँगा तो इस मंदिर की मूर्ति और आपकी बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति और तिरुपति बालाजी की मूर्ति तीनों एक ही पत्थर से बनी है, काली शालिग्राम से। और कहते हैं कि अब जब अक्षय तृतीया के दिन 108 परिक्रमा करने से पूरा आपका बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के मतलब दर्शन के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आपने देखा बहुत सारे लोग आ रखे थे आज दर्शन करने, हमारे दर्शन भी पूरे हुए। तो आपको रात को मैं गंगा आरती दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक वृक्ष है जिसमें से पीपल, बरगद और वट एक साथ ही लिपटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तो अब आपको जानकारी होगी कि क्यों हरिषिकेश कहा जाता है, हरिषिकेश को। आपकी भी सब भ्रांति। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वैसे तो मैं रात को भी गंगा आरती होऊंगा, तो प्लीज़ शेयर करना, लोगों को भी बताना कि हरिषिकेश का नाम हरिषिकेश क्यों पड़ा। तो हमारे क्या बोलते थे, सब कुछ गंगा स्नान वगैरह मंदिर के दर्शन हो गए थे। तो मैं अभी गंगा आरती के लिए आया हूँ। तो मैं आपको बताना भूल गया था कि जो वो मंदिर था हरिषिकेश भरत मंदिर, तो पांडव भी वहाँ से जब बद्रीनाथ धाम के लिए गए थे तो वहाँ दर्शन करके गए थे, भक्त प्रहलाद भी वहाँ दर्शन करके गए थे। तो बस अभी आपको गंगा आरती दिखाता हूँ और इस ब्लॉग का अंत करता हूँ। और गंगा आरती ज़रूर दिखना, बहुत फेमस है ऋषिकेश की। और अभी मेरे साथ रह जाता है एज यूजुअल। और मिलते हैं आपसे। जय माता दी।